दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। दोस्तों आज के दिन पे मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी निफ्टी की भी थी, आपकी जो है बैंक निफ्टी की भी थी और स्टॉक्स की भी थी। तो यहां पर मार्केट में आज खूब सारी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अब एक चैनल पैटर्न को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। जो इसके लोज थे निफ्टी के वो कहीं ना कहीं अब ऊपर की तरफ हमको शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं धीरे 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 करके। मार्केट इस चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं हम ये चीज देख रहे हैं चार्ट पे। और जो ऊपरी वाली ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके एक डाउन की तरफ हमको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि हम देख भी पा रहे हैं अपने चार्ट पे। तो अब हमारे लिए क्या गेम प्लान होने वाला है, हम चलते हैं यूएस मार्केट पे। यूएस मार्केट में अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया वो न्यूज चल रही थी डीप सीक वाली, जो एक चाइना की कंपनी है जिसने कहा है कि भाई हमने एक ऐसा एआई बिल्ड कर दिया है जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो गया है, जो कि ओनली 51 करोड़ के आसपास की बात कर रहे थे। और वहीं पर जो अमेरिका का चैट जीपीटी है या मेटा एआई है वो करीबन इसके 10 गुना लागत में तैयार हुए हैं। तो ये पूरे जो है वर्ल्ड में खलबली मची थी, जिससे कि एनवीडिया कंपनी जो है अमेरिका की, उसकी $600 बिलियन ऑलमोस्ट 52 लाख करोड़ की संपत्ति खत्म हो गई सिर्फ इस न्यूज की वजह से। बड़ा इंटरेस्टिंग भाई, क्या क्या चल रहा है दुनिया में देखो जरा। हम मतलब हम कहाँ हैं, मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि क्या क्या चलता है। मतलब डीप सीक की लॉन्चिंग की वजह से एनवीडिया की $600 बिलियन की संपत्ति खत्म हो गई, 52 लाख करोड़ के आसपास, जो इंडियन रुपीज में होते हैं। तो ये पता नहीं क्या क्या चलता होता है वर्ल्ड में, देख रहे हो आप। और इसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज में भी पड़ा है। जो भारतीय एआई से एआई बेस्ड कंपनियां हैं जो कि एआई से रिलेटेड काम कर रही हैं, उन पे भी बहुत बड़ा डैमेज मिला है इंडियन मार्केट में। तो फिर अब कल की बात करें तो कल नेस्डेक 100 पॉइंट जो है डाउन हुआ और डाउ जोन्स 136 पॉइंट डाउन हुआ। अभी फिलहाल की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं 200 पॉइंट की हमको तेजी देखने को मिल रही है। रात को 8 बजे के आसपास अमेरिका के मार्केट ओपन होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि डाउ जोन्स क्या इसको फॉलो कर रहा है यूएस फ्यूचर्स को। अगर डाउ जोन्स यूएस फ्यूचर्स को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं फिर हमको मार्केट में एक अपसाइड का या गैप अप ओपनिंग हल्की फुल्की मार्केट में देखने को मिलेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। जी ये तो हो गई बात क्लियर, वर्ल्ड मार्केट से संकेत निकल कर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हमारे मार्केट पे चलते हैं और हमारे मार्केट में देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे मार्केट में कल किस तरीके से जो है मार्केट कामकाज करता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं ये इंडाइसेस आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तो ये इंडाइसेस हैं कुछ मार्केट में। अगर बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी करीबन करीबन 146 पॉइंट क्लोज हुआ, सेंसेक्स 226 और निफ्टी सिर्फ 86 पॉइंट। निफ्टी क्लोज हुआ है 23,250 के आसपास, ठीक है। अगर आप निफ्टी फार्मा देखोगे तो 255 पॉइंट की तेजी दिखाया है, एफएमसीजी 400 पॉइंट की तेजी, पीएसयू बैंक फ्लैट रहे, आईटी इंडेक्स में गिरावट रही, स्मॉल कैप मतलब इतनी कुछ खास हमें फायरवर्क्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले। मिड कैप निफ्टी भी कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ स्टॉक्स में थोड़ा सा तेजी हमको देखने को मिली। जो रिबाउंड हमको आता हुआ दिखाई पड़ा दोस्तों, वो रिबाउंड हमको आता हुआ दिखाई पड़ा सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में भी। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे चार्ट पे। आप निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं कि कल की ट्रेडिंग सेशन में हम मार्केट में क्या गेम प्लान बनाकर अपना चल सकते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने निफ्टी के चार्ट पे ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो जो मैं अभी चैनल पैटर्न की बात कर रहा था, मार्केट इस चैनल पैटर्न को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चैनल पैटर्न पे एक सपोर्ट लेके आज इसने अच्छा रिबाउंड दिया है। निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की बात करें या फिर बात करें बैंक निफ्टी की, तो शुरुआत निफ्टी से करते हैं दोस्तों। मैं बात कर देता हूँ, इकोनॉमिक डेटा का सर्वे आने वाला है कल हमारे देश का। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ। 23,160 में भी आपका आता है कहीं जो बाइंग लेवल है आपका दोस्तों 23,160, वो नियर ये कहीं इधर के आसपास। तो इस लेवल के आसपास कहीं दोस्तों अगर मार्केट आता है और हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो दिस कुड बी अ बेस्ट लेवल फॉर अस फॉर द बाय साइड। हम यहाँ पर एक बाइंग साइड के ट्रेड के लिए निफ्टी में प्लान कर सकते हैं 23,160 के लेवल के आसपास। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला सपोर्ट भी है और इस तरीके से चैनल पैटर्न का भी लोअर ट्रेंड लाइन है। दूसरा 23,400 का रेजिस्टेंस। तो 23,400 का रेजिस्टेंस दोस्तों आपका निकल कर आता है मे बी कहीं इधर
तो इधर कहीं आपको अगर निफ्टी मिलता है तो ये हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पर हम मार्केट में सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक के, या मे बी यहाँ तक के, बट दिस विल बी अ सेलिंग लेवल। ओके, और जो दूसरा सेलिंग लेवल रहेगा वो भी चलो यही रहेगा सेलिंग लेवल। ये भी कर सकते हैं हम 23,320 को भी ऐसा सेलिंग लेवल की तरह मान सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छूट देंगे मार्केट को, थोड़ा ट्रैवल एकदम टाइट रेंज में बाई सेल नहीं खेलेंगे। दूसरा मैं सेंसेक्स की बात कर रहा था, तो सेंसेक्स भी सेम चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो है मार्केट में एक रेंज में काम करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। द ओनली थिंग विच आई हैव कंसर्न दैट कि ये जो गैप है इसने सेंसेक्स ने पेंडिंग छोड़ के रखा है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकता है। एनीवे, सेंसेक्स की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से मैं आपको बता देता हूँ। 77,000 का जो लेवल है दोस्तों, वो आपका कहीं मार्केट में निकल कर आता ही है। अगर सेंसेक्स 77,000 का ब्रेकआउट देता है विद द फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद, मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद 77,000 का ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम यहां तक के टारगेट कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। दूसरी चीज, अगर दोस्तों मान लीजिए सेंसेक्स में 76,420 76,420 विच इज दिस लेवल, इस लेवल के आसपास कहीं अगर सेंसेक्स हमें मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही प्यारा जो है बाइंग लेवल हमारे यहाँ कहीं आसपास बन सकता है। तो हम इसको एज अ बाइंग लेवल की तरह क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ओके, दूसरा दोस्तों मैं अगर सेलिंग लेवल्स की बात करूं तो वो रहने वाला है 77,300 का रेजिस्टेंस। अब 77,300 का रेजिस्टेंस बिल्कुल चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन है, और अगर आता है तो ये पक्का हमारे लिए एक शॉर्ट सेलिंग लेवल बन सकता है। मेरे लिए आप अपने हिसाब से देखिएगा, मेरी एनालिसिस को एज अ रेफरेंस की तरह लीजिएगा, एकदम डेट टू लेवल फॉलो मत करिए, थोड़ा सा अपना भी एनालिसिस करिएगा। ये मैं इस तरीके से काम करने का प्लान बनाऊंगा सेंसेक्स में। अब देखिए यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन है, जो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअसली फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, आइए उसके बारे में प्लान बनाते हैं। 49,200 एज अ सपोर्ट लेवल, एज अ डिप बाइंग लेवल मेरे लिए काम करेगा, एज अ बाइंग लेवल की तरह मैं इसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि मार्केट में इस लेवल से बार बार हमको बाइंग आती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो ये हम यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी मुझे 49,600 के आसपास मार्केट है तो गैप अप ओपन दे देता है, या फिर मार्केट मुझे इस लेवल के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सीधा जाओ धाम से सेल कर दो, नहीं, देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट एक्चुअली में रेजिस्टेंस ले रहा है, हर्डल फेस कर रहा है ऊपर ब्रेक करने में, थोड़ा अटक रहा है। अगर मार्केट अटकता है तो फिर सेल करेंगे और टारगेट यहां तक के एक्सपेक्ट करेंगे 49,200 तक के। तो ये रही नीट क्लीन एंड क्रिस्प एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।